चल रहा है सर्च तो हो गया लाइव। इस पर यूट्यूब पर नहीं करना है, ठीक है। आवाज थोड़ा और बढ़ा दीजिए भाई साहब, जरा आवाज थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। हाँ, ठीक है ना। तो होली के जस्ट बाद जैसे खुलेगा क्लास, उसके बाद अर्थमेटिक चालू होगा 11:15, तो लगातार यदि किसी को एडवांस अर्थमेटिक दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया था नहीं, और कुछ समझा रहे थे पैरामीटर के बारे में नहीं। आइए हो जाइए तैयार। तो मैंने कहा था कि पैरामीटर आधा होगा। पैरामीटर क्या होगा? जैसे जैसे अंदर जाएंगे पैरामीटर क्या होता चला जाएगा? आधा होता चला जाएगा। यही सिखाया था ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके चालू। ओके 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 ओके, सब जगह सब सुन पा रहे हैं? पटना, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, लर्निंग ऐप सब लोग सुन पा रहे हैं ना? ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए तो हल्का सा सुना देता हूं जो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल। जैसे मैंने कहा था कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ट्रायंगल का नाम देते हैं एबीसी। त्रिभुज है एबीसी। आप सभी जानते हैं कि ये भुजा ए है तो इस क्या होगा, ये एंगल ए है तो एंगल ये होगा साइड, ये एंगल बी है तो साइड बी, और सी है तो साइड सी, सभी जानते हैं। ओके, मैंने कहा था कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे, मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये ए है तो ये क्या बनता है? a/2 क्या बन जाता है? आधा। और ये बी है तो ये बनेगा b/2, और ये सी है तो ये क्या बनेगा? c/2। यही सिखाया था ना। तो मैंने कहा था कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में, यदि इनके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो ये जो साइड होगा वो हमेशा इसका क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा, ठीक है ना। सब थोड़ा सा एक बार थोड़ा थोड़ा और मिला दीजिएगा सब कुछ, खाली आवाज नहीं, और जो कहते हैं वॉल्यूम, आवाज पैसा मिला दिए हैं, क्योंकि आवाज जो है ना। चल ठीक है, सुना देना प्रॉपर ना, कोई दिक्कत नहीं पीछे वालों को? जा रही जा रही जा रही जा रही, नासी कर रहा हो देखो। तो हमने कहा कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो भुजा क्या हो जाती है? सामने वाले के आधा, सामने वाले का। ये b है तो b/2, c है तो c/2, ठीक। तो ओवरऑल देखो, पैरामीटर के मतलब ये होता है कि लेंथ द बाउंड्री। पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री की लंबाई। तो इसके जो बाउंड्री होंगे और इसके बाउंड्री होंगे, तो इसका जो बाउंड्री होगा बड़े वाले के बाउंड्री का आधा होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा ए बी सी है और ये इसका आधा है, a/2, b/2, c/2, तो आधा हुआ कि नहीं? तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि जैसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो बाहर वाले का आधा होगा। समझ में आया? और यही बातें ऐसे ही चलता रहेगा, और भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अंदर वाला जो होगा अपने पहले वाले का आधा होगा। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर आधा होगा। एरिया क्या होता है? 1/4, सिखाए थे ना। एरिया क्या होता है भाई साहब? 1/4। जैसे जैसे अंदर जाते हैं एरिया 1/4 1/4 1/4 होता है, ठीक है ना। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? आधा। क्या होता है? राधा नहीं, आधा। क्या होता है? आधा। राधा नहीं, नहीं आधा, क्या बोलते हैं? हाँ। तो जैसे जैसे अंदर जाइएगा पेरीमीटर होता चला जाएगा, हाँ, आधा। याद रहेगा साहब, ठीक है। तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल बने हैं मान लीजिए, ठीक। तो यदि हमसे पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, फिफ्थ, किसी का भी पूछ दे तो कैसे बनाएंगे? आइए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड एंड
थर्ड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल। दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, दूसरा और तीसरे का, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? देखिए भाई ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए, तो हमने कहा कि दूसरा और तीसरा का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, ठीक। आप मुझे बताइए ये, हाँ रुक जाए ना, कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा है ना। हम लोग अंदर जाते हैं, जैसे जैसे पेरीमीटर क्या होता है, आधा होता है। पेरीमीटर क्या होता है, आधा होता है। ये बात जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, वेरी वेरी गुड। तो जैसे मान लीजिए कि सेकेंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सेकेंड का पेरीमीटर पी है। सेकेंड का पेरीमीटर क्या है, मान लिया कि सेकेंड का पेरीमीटर पी है, तो थर्ड वाला क्या होगा, पी का आधा होगा, है ना। हाँ, सेकेंड का ट्रायंगल पी है तो थर्ड वाला पी पेरीमीटर का आधा होगा, हाँ या ना। ये बात समझ रहे हैं सब लोग, हाँ या ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना। तो जैसे जैसे अंदर गए आधा, तो सेकेंड वाला पी है तो थर्ड उसका आधा होगा। पहला वाला पी होता तो सेकेंड वाला उसका आधा होता, और थर्ड वाला उसका आधा का भी आधा होता। लेकिन हम डायरेक्ट, अब समझदार हो गए, इसे डायरेक्ट हमने क्या किया, सेकेंड वाले को पी मान लिया, सेकेंड वाले को। तो थर्ड वाला क्या होगा, सेकेंड वाले का, थर्ड वाला क्या होगा, सेकेंड वाले का। तो फटाक सा कर दिया कि थर्ड वाला क्या होगा, सेकेंड वाले का आधा। ये तो पी तो कट ही जाएगा, तो ये दो मल्टीप्लाई हो गया, 2:2, 2:2। ठीक है, आप ऐसा समझ गए कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं आधा होता है। आप ये भी समझिए, जैसे जैसे बाहर आते हैं, जैसे जैसे बाहर आएंगे तो पेरीमीटर क्या होगा, डबल। क्या होगा, बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। यदि हमने कहा कि बाहर वाले का पेरीमीटर 40 है, बाहर वाले का, तो अंदर वाला कितना होगा, आधा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं। हमने कहा अंदर वाले का 20 है तो बाहर वाला डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40। अंदर का 20 है तो बाहर का, बहुत अच्छा। हमने कहा अंदर का 15 है पेरीमीटर, बाहर क्या होगा, 30 होगा, मतलब डबल हो जाएगा। यस, और सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो आधा, बाहर निकलते हैं तो दुगना होता है। तो यहां भी वैसे ही कीजिएगा कि यदि एक का 1 है तो दूसरा का क्या होगा, डबल होगा, दूसरा का क्या होगा। और यहां इन दोनों में दूसरा और तीसरा में कितने का अंतर है, तो एक ही बार डबल होगा ना। तो एक है तो ये होगा डबल 2, तो हो गया आंसर 2 और 1 का। नहीं समझ में आया। हम बाहर कितने बार निकलेंगे, हमको तीसरा से दूसरा आना है, थर्ड से सेकेंड आना है, तो कितने बार पीछे आना पड़ेगा, तीसरा से एक ही बार आएंगे ना, तीसरा के बाद तो दूसरा ही आएगा ना बाहर, तो डबल एक ही बार होगा। डबल कितने बार होगा, तो इसीलिए यहां पर यदि एक है तो डबल कर देंगे 2। यदि सपोज सेकेंड एंड फोर्थ होता, कितने का अंतर है, तो डबल डबल कितने बार होता, डबल डबल कितने बार होता। ये बात समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा समझ में। कैसे भैया, देखो फोर्थ से पहले थर्ड आते, फोर्थ से कहां आते, तो थर्ड क्या होता, फोर्थ का डबल। फोर्थ यदि एक है तो बाहर वाला थर्ड हुआ, तो थर्ड क्या होगा, फोर्थ का डबल। समझ में आ रहा बात ना। और हमको आना है थर्ड से भी पहले आना है सेकंड, तो फिर से डबल, तो डबल डबल कितने बार हुआ। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इतना दिमाग मत लगाइएगा कितने का अंतर है। तो आप ऐसे करिएगा, डबल डबल 2 बार होगा, मतलब 2 का स्क्वायर, तो रेशियो डायरेक्ट मारेंगे 4:2। और डिटेल बनाकर दिखाओ, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि एरिया में हम सारा एक्सप्लेन कर चुके थे ना, ये बात है ना। आप चाहें तो देख सकते हैं कि सेकंड का वैल्यू पी मान लो, सेकंड का वैल्यू, तो थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला इसका आधा होगा,
और फोर्थ वाला क्या होगा, इसका और आधा हो जाएगा। यस और नो? तो ये दो दो कितने बार किया, दो बार किया। कितने बार किया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये 4 यहां जब गुना हो जाएगा, 4 यहां बचेगा 1, तो 4:1 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम इतना डिटेल में ना करके चीजों को समझेंगे, निचोड़ को, कि भैया यहां अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। मतलब हम 2 बार पीछे आएंगे। कितने बार, तो डबल डबल कितने बार करेंगे, जितने बार करते हैं। पावर इंडिकेट करता है क्वांटिटी को। पावर क्या करते हैं, पावर क्या इंडिकेट करता है, क्वांटिटी। जैसे 2 गुने 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिखते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 3 बार होता तो क्या लिखते हैं, 2 के पावर। तो पावर क्या इंडिकेट करता है, क्वांटिटी, उसकी मात्रा को। पावर क्या इंडिकेट करता है, वो कितने बार है। ठीक, तो हम समझ गए थे कि 2 से 4 आने में 2 बार बैक आना पड़ेगा। कितने बार बैक आना पड़ेगा, तो हम समझ गए कि डबल डबल कितने बार करेंगे, तो इसलिए 2 के पावर 2 डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 4:। समझ में आ रहा है सबको? कोई है जो नहीं समझ पा रहा है, अभी नींद में है, उठाया जरा हाथ। मजाक मत उठाइएगा, मजाक भारी पड़ जाएगा, ध्यान रखो। ठीक है, अपने हाथ उठाना भाई, दूसरे का नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको, बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, यदि आपको अभी कुछ देर पहले रिकॉर्डिंग शायद नहीं चल रहा था आपके यहाँ, लाइव नहीं चल रहा था, मतलब 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट हमने कुछ बताया नहीं है, यही बताया। ठीक है ना? और असुविधा के लिए जो असुविधा हुआ है 2-3 मिनट, अभी क्लास के बाद उस पूरे वीडियो को हम डाउनलोड कर देंगे, तो आप उसको 2 मिनट जो छूटा है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो आप दुखी मत होइएगा। ठीक है भाई लोग, ध्यान रखिएगा, बहुत नर्सरी का है। अच्छा बताइए प्लीज फटाफट तेजी में, यदि आपसे हम पूछें कि 3rd ट्रायंगल और 6th ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, 3rd और 6 का, 3rd और 6 का, तो 3rd और 6 में कितने का अंतर है, 3rd और 6 में कितने का अंतर है, 3rd और 6 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो हम समझ गए 2 2 2 2 कितने बार, 2 2 2 2 कितने बार, तो 8:। तो आंसर हो जाएगा 8:1। किसी को दिक्कत होगा तो बताए हाथ उठा के जरा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कुछ भी पूछेगा आपको, कहेगा 5th ट्रायंगल और 9th ट्रायंगल, 9वें वाले है ना, इन दोनों का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, तो 5th और 9th में कितने का डिफरेंस है, तो हमको बाहर कितने बार आना पड़ेगा, दुगना 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 दुगना, कितना करना पड़ेगा, 4 बार। तो 2 के पावर 4 अनुपात मतलब 16 अनुपात, तो ये हो गया उसका रेशियो। मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों, समझ में आया? एरिया 4 गुना होता है और पेरीमीटर दुगना होता है, इसीलिए जितने का डिफरेंस होता है, जितने बार बाहर आना पड़ता है, तो एरिया में 4 का उतना ही पावर कर देते हैं। 2 बार बाहर आए तो 2 पावर कर दिया, 3 बार बाहर आएंगे 3 का डिफरेंस होगा तो 4 के ऊपर 3 कर दिया। लेकिन पेरीमीटर में क्या होता है कि बाहर आने पर डबल होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसलिए जितना बार बाहर आएंगे उतना 2 का पावर कर देंगे। 2 बार बाहर आएंगे तो 2 के पावर 2 कर देंगे, 3 बार बाहर आएंगे तो 2 के पावर 3 पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? बहुत अच्छा, तो ये तो मैंने करवा दिया था ना एरिया वाला, और हाँ तो बना दीजिए ना। अरे ये सब तो वही है नर्सरी क्लास का। कौन सा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा, एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दिया और मिला करके ट्रायंगल बनाया, और इस प्रकार से ट्रायंगल बना, उसके भी साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर से ट्रायंगल बनाया, और यह प्रक्रिया जारी रखा, बनाते रहा जब तक बनता रहा। तो हमसे पूछा कि 2nd और 4th ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2nd एंड द 4th ट्रायंगल। दूसरा और चौथे का रेशियो बताइए ना, सबका आ गया क्या, 2nd एंड द 4th,
तो आप समझ गए होंगे कि हमको डबल डबल कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 के पावर 2 अनुपात 1, तो आंसर 4:2। किसी को दिक्कत है क्या, तकलीफ है क्या? नहीं ना? तो चलें आगे। ओके, बोलिए ना, कोई दिक्कत? कुछ लोग बीमारी होता है पीठ के पीछे बोलने का, देखो सामने बोलो। हे भाई साहब, इसका सदाइए। फिफ्थ एंड द 11th, 5वां और 11वां का रेशियो निकालिए। धाई धाई निकालिए, फटाफट निकालिए। क्या आंसर है? क्या आंसर है? बहुत अच्छा, सबको समझ में आया। तो हमने कहा फिफ्थ ट्रायंगल और 11th ट्रायंगल, इसमें कितने का अंतर है? तो कितने बार बाहर आएंगे? 6 बार। तो 2 के पावर 6 अनुपात तो 60:1, 64 अनुपात 1 आंसर। यस और नो? क्या ये कोई टफ है? ये बच्चा वाला है या नहीं? सीखने के बाद नर्सरी से भी नीचे लेवल का लगता है। यस, समझ में आया? चलें आगे, कोई दिक्कत किसी को? चले ना, वेरी वेरी गुड। अब इसमें देखिए भाई साहब, ये नर्सरी क्लास का है। रुक जाइएगा, इसका फार्मूला पहले सिखाते हैं। इसमें सभी त्रिभुजों का परिमाप का योग निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द पैरामीटर ऑल द ट्रायंगल्स फॉर्म, जितने भी ट्रायंगल बने हैं उसके पैरामीटर का सम। तो वो हमें सिखाए नहीं है, अभी सिखा देते हैं। सब तैयार हैं? यहां तक कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी भाई बंधु को? एकदम नहीं होगा, डरिएगा मत। बहुत लोग डरते हैं ना, एडवांस मैथ, ओ माय गॉड, बच्चा वाला होता है ना। बस अंतर भाई साहब आना और ना आना में है। सीख गए तो आ गया, और नहीं सीखे तो बहुत टफ होता है ना। नर्सरी क्लास जब बचपन में पढ़ते थे तो ABCD भी याद करने के लिए कई थप्पड़ खा गए होंगे। 1 2 3 लिखने के चक्कर में कई बार डांट सुन गए होंगे, गलत लिख दिया, ऐसा नहीं ऐसे लिखा था, ऐसा नहीं ऐसे लिखा था। जो नहीं आता था तो वो भी कभी टफ हुआ करता था। आज वही क्या है, नर्सरी वाला है ना। तो कंडीशन यही है, आना और ना आना में अंतर होता है, टफ और हार्ड नहीं होता है कि नहीं भाई साहब। जो चीजों को सीख जाता है तो उसके लिए नर्सरी सावधान बिल्कुल इजी लेवल का होता है। लेकिन जो नहीं सीखता बेचारा, उसी के लिए माथा पटकते रहता है, हे भगवान नारियल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, है ना भाई साहब, लेकिन फिर भी नहीं सीख पाता। आइए भाई साहब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कहा ये ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है ये, इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट किया और एक ट्रायंगल बनाया। जो ट्रायंगल बना उसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ट्रायंगल एक और बनाया, और ऐसे बनाते रहे टू सॉन इन्फिनाइट, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जहां तक वो बन सके, मैक्सिमम चांसेस, ठीक है ना, जहां तक बन सके वहां तक बनाते रहा। ठीक, अब हमसे पूछा कि जितने भी पैरामीटर, जितने भी ट्रायंगल बने हैं, तो फाइंड द सम ऑफ द पैरामीटर, सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितने भी ट्रायंगल्स यहां जो फॉर्म हुए, जितने भी त्रिभुज यहां बने हैं, उन सब के पैरामीटर का, परिमाप का योग पूछा। ठीक है ना, जितने भी ट्रायंगल बने उन सबके पैरामीटर का योग पूछा। सब तैयार है ना? आइए समझिएगा मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, देवर सज्जनों। जो सबसे बड़ा वाला है इसका नाम दे देता हूं ABC। पैरामीटर इसका मान लीजिए P है। क्या है पैरामीटर? जो सबसे बड़ा वाला है उसका पैरामीटर मैंने P मान लिया। कोई दिक्कत भाई लोग? तो जो दूसरा बना है
उसका पेरीमीटर इसका आधा होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो दूसरा अंदर बना है वो बाहर वाले का आधा होगा या नहीं, होगा या नहीं? और अंदर जाइए तो और आधा हो जाएगा, होगा या नहीं? होगा ना भाई? और अंदर जाइए और आधा हो जाएगा, होगा या नहीं? और ऐसे ऐसे टू सॉन इन्फिनाइट, है ना, और ऐसे ऐसे होता रहेगा। समझ में आया? यह प्रक्रिया कब तक? अनंत तक होता रहेगा। यस और समझ में आया? तकलीफ आया? इन सब में से हम P कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? P हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना? वही कल वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने आपको कल सिखाया था, है ना? जब P कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1। जब पूरा के पूरा कॉमन लेते हैं, जिसका कोई नहीं बचता उसका एक बचता है। सबका मालिक एक होता है, एक तो सबका बचता है ना? तो सब कॉमन लिया तो एक बचेगा ही, ठीक। और यहां से P कॉमन लिया तो 1/2 बचेगा, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1/2 का क्यूब बचेगा। ऐसे ही आगे होता रहेगा, 4 होगा, ऐसे करके टू सो ऑन इनफिनाइट। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? एक बार दो, फिर एक बार और दो, तो 2 बार हो गया ना, तो 2 बार मतलब 2 का स्क्वायर। 3 बार हो गया तो 2 का पावर 3। पावर क्या इंडिकेट करता है? उसके क्वांटिटी, उसके मात्रा को इंडिकेट करता है। समझ रहे हैं सब लोग? क्या उसकी मात्रा है उस पर डिपेंड, है ना? ठीक है ना? आइए, सब तैयार हैं? तो ऐसे करके मैं लिख दिया 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ओ माय गॉड, ये तो कल वाला ही बन गया ना, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बन गया ये? जीपी बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या सिखाया था? एक निश्चित संख्या से सब में क्या हो रहा है? गुना। हर बार 1/2 से गुना, 1/2, 1/2, 1/2 सब में गुना हो रहा है ना? याद आ रहा सबको? ऐसे हम नंबर सिस्टम में से पढ़ेंगे, सब पढ़ाएंगे, आपको मालूम होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल काम चलाओ। ध्यान रखिएगा कि आधा 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 हो रहा है, सब में 1/2 से गुना 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 हो रहा है। एक निश्चित संख्या से इसमें गुना होता है, उसी को गुणोत्तर, गुणा होते हुए आगे की ओर चल भैया, है ना, उसी गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना? तो ये वही है, बचपन में पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्फिनाइट तक का सम का मैंने एक फार्मूला कल लिखा था, आपको याद है या नहीं है? क्या था? A/1 - R। फिलहाल काम चलाओ, साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है ना? इसमें A क्या होता भाई साहब? पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म होता है ना। और R क्या होता भाई साहब? कॉमन रेशियो। कैसे निकलता है R? सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे। सेकेंड यहाँ पर क्या है? ये 1/2 है। सेकेंड यहाँ पर क्या है? 1/2 है। और फर्स्ट क्या है? 1 है। तो भैया क्या आ गया आंसर? 1/2। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यस और नो? तो R इसमें 1/2 है, सब जानते हैं ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लियर है सबको? देखिए, ये P को कॉमन छोड़ दीजिए, ये बन गया जीपी। ये क्या बन गया? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस सर। इसका सम क्या होता है भाई? इसका सम क्या होता है? ए क्या था इसमें? ए क्या है? 1। और 1 - R, 1 - R इसमें क्या है? R इसमें 1/2 है, तो R यहां 1/2 लिखेंगे। आप जवाब यस और नो में दीजिए। आया सबको? मजा आया? आ ही रहा होगा। ऐसे एक में से आधा मानता, आधा ही बचेगा ना। और नहीं तो एलसीएम ले लो, देखो 2 एकम गुना करो, 2 एकम और माइनस, और नीचे वाला जो सबसे नीचे वो कहां चला जाएगा?
और यहाँ 2 में से 1 तक नीचे क्या बच जाएगा? तो यही बन गया फार्मूला, सम ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ये क्या है? P इंटू टू, मतलब बड़ा वाला का पैरामीटर का डबल, यही ना? बड़ा वाला का पैरामीटर क्या था? P था, और उसका क्या हो गया? डबल। तो ये बन गया 2 इंटू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यही ना? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, समझ में आ रहा है ना? जो ट्रायंगल बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला बाहर जो है, ABC कौन है? बड़ा वाला है। तो जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, उसका पैरामीटर का डबल होगा। क्या होगा? समझ में आया? ओके, तो अब दिमाग नहीं लगाना है, जितना भी अंदर बनेगा सबका जो सम होगा वो क्या होगा? 2 इंटू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जो बाहर वाले का पैरामीटर होगा उसका डबल कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या आप दिमाग लगाएंगे इसमें? क्या जो पैरामीटर बाहर, सपोज कीजिए इसका भुजा दिया ऐसे 1 2 ऐसे करके दिया, कुछ मान लीजिए कुछ भी 0.5 ऐसे मान लीजिए, ऐसे दिया, अपने मन से मान लेते हैं कुछ भी। तो आप इसे जोड़ेंगे, कितना है जोड़ने पर? 3.5। तो 3.5 का डबल, सबका सम कितना हो जाएगा? कुछ भी यहां दिया 3 4 5 दे दिया, 3 4 5, तो सबका सम क्या होगा? अरे पैरामीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग भूल गए क्या? पैरामीटर इज द टोटल लेंथ द बाउंड्री। तो बाउंड्री की लंबाई इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो 12 टोटल बाउंड्री कितना हो गया? 12। तो बाहर वाले का 12 है, तो सबका सम निकालेंगे, क्यों? धीरे धीरे छोटा हो चल जाएगा ना अंदर में। तो सबका सम क्या होगा? 12 दूनी। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? लगा रहे हो? नहीं ना, ठीक है, नहीं लगाना, खराब हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्या आप सभी छाप लिए? तो चलें आगे। ओके, अरे तो वही वाला है, बच्चा वाला, वही वाला आ गया, तो है ना? समझ में आ रहा है ना कि तीनों भुजाओं का दिया योग 4 3 7 5 12, और सबका सम निकालना है, योग निकालना है। तो 2 गुने P होता है, तो 12 का डबल कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया आंसर। यस, समझ में आया? कोई दिक्कत आया? नहीं ना? ओके, चले। एक और दे दिया जी, 1 पर 1 फ्री है, 1 पर 1 फ्री आ गया। क्या आंसर है? आ गया। सबका पैरामीटर का सम निकालना है। क्या निकालना है? पैरामीटर का। तो 2 इंटू बड़ा वाला का, तो 6 5 11 और 7, तो अब बड़ा वाला का 18 है। बड़ा वाला कितना है? 18। तो सबका सम क्या? 18 दूने। समझ में आया? दिमाग लगाया? बिल्कुल नहीं लगाना। चले आगे, अनुमति है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चले ना? हो गया? ओके, इस सब पीडीएफ के रूप में आप बना, पीडीएफ जो है ना घर पे जाके दोबारा बना दिया करो, पीडीएफ देख के, है ना? आ गया, रिवीजन भी हो जाएगा और काम भी चल जाएगा। यस सर, ऐसे ही करना चाहिए। सही बात है भाई साहब। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। ये यहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है, और इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। ये चैप्टर में नहीं, हम लोग चैप्टर के बाहर बार बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको, इसीलिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे हमें आगे में बहुत काम आने वाला है। तो सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं सब लोग? ठीक है,
जैसे पहला इसने लिखा सर्कल लिखा था ना, सर्कल लिखा, चलो सर्कल देखते हैं। सर्कल, वृत्त बोलते हैं इसको, है ना, वृत्त। हाँ सर्कल वृत्त। देखिए ये हम लोग अभी सर्कल नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें काम आएगा, इसके लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे दो सर्कल है, क्या है, दो सर्कल है, ठीक। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2 है, ठीक है ना। दो सर्कल है, रेडियस r1 r2 है, और इसका ही वैल्यू कुछ देता हूं a और b। क्या दे दिया, a और b, मतलब रेडियस r1 r2 है, उसका वैल्यू दे दिया a और b। तो दो सर्कल में यहां r मतलब रेडियस, त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, r मतलब रेडियस, त्रिज्या। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दो सर्कल है, तो दो सर्कल का रेडियस का रेशियो मान लीजिए a/b दिया है, a अनुपात b दिया, किसका रेशियो है, रेडियस का, किसका रेशियो है, हाँ इसके त्रिज्या का रेशियो है, रेडियस का रेशियो है, ठीक। हाँ हाँ मिल गया था। तो यदि इसके डायमीटर का रेशियो निकालें, इसका समझते हैं डायमीटर में व्यास, डायमीटर d1 d2 व्यास, d1 d2 क्या है, व्यास। आप सभी जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ये होता है त्रिज्या, और दोनों को मिला के यहां से यहां तक नापे तो व्यास कहते हैं, डायमीटर, व्यास बोलते हैं ना। तो डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। त्रिज्या का मेरे बात ध्यान सुनिएगा, त्रिज्या क्या क्या होता है, डबल। ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये भी बात जान लीजिए कि रेशियो सबका बराबर होता है। जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो डायमीटर का होता है। नहीं समझ में आई बातें? आप बोलें कि अभी तो आप बोल रहे डबल होता है, हाँ डबल तो होता है, लेकिन रेशियो सेम होता है। कैसे, आई दिखाता हूं। यह है डायमीटर, तो इस रेडियस का डबल होगा ना जी, इसका रेडियस a है तो डायमीटर 2a होगा, इसका रेडियस b है तो डायमीटर 2b होगा। तो दो तो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा ना, तो दो तो कट ही गया, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो तो a/b ही आ गया ना। तो डायमीटर का रेशियो a/b आ गया। समझ में आया कि नहीं? डायमीटर इससे क्या हो गया, a/b। क्यों? क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, है व्यास का होता है रेडियस का डबल, तो डबल इसमें भी करेंगे और डबल तो उसमें भी करेंगे ना, तो डबल तो दोनों में कट ही जाएगा, तो वही बच जाएगा ना जो a और b बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने कहा रेडियस का रेशियो, देखिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, आगे चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, तो चैप्टर में जाने से पहले कुछ बकवास बातें हम सिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो रेडियस का रेशियो 3:4 है, मान लीजिए त्रिज्या का रेशियो 3:4 है, तो डायमीटर का रेशियो यदि आपसे पूछे तो आप बोलिएगा 3:4 ही होगा। दो सर्कल का रेडियस का रेशियो 3:4 है, जब आपसे पूछेंगे डायमीटर का रेशियो क्या बोलिएगा, तो 3:4 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? आप तो बोलेंगे डबल होता है, हाँ होता है, हम कहा करें कि नहीं होता है। तो डबल कितना होगा, 3 दूनी 6, डबल क्या होगा 2 गुने 4, यही ना 8 होगा, तो डबल तो कट ही गया, तो रेशियो तो 3:4 ही ना हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो डायमीटर का होता है, और वही रेशियो सरकमफ्रेंस का होता है, परिधि का होता है। C1 एंड C2 इज द सरकमफ्रेंस, क्या ये है, सरकमफेरेंस, सबको लिखा दिखा रहा है ना, FE है, फेरेंस पूरा ही मिट गया ये। यहां देखिएगा याद, सरकमफ्रेंस परिधि बोलते हैं, ठीक है ना, सरकमफेरेंस, ठीक है ना, इसको परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं, पता ना सबको? ओके। तो जो रेशियो रेडियस का होता है
वही रेशियो किसका होता है? सरकमफ्रेंस का। आप बोलेंगे सरकमफ्रेंस, हम आगे चल के सारे एक एक फार्मूला सिखाएंगे मेरे भाई। अभी हम यहाँ पर काम चलाने के लिए बोल रहे हैं कि इतना सबको पता होता है, लेकिन फिर भी सिखाएंगे। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो सुनिए, 2 पाई R1, 2 पाई R2। तो भैया जब सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालना, 2 पाई दोनों में तो कट ही जाएगा, तो रेशियो तो वही ना आएगा। जो रेडियस का रेशियो आएगा वही रेशियो सरकमफ्रेंस का भी आएगा। यस और नो? जैसे हाँ रेडियस ए और बी माने, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा बताइए? सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालेंगे 2 पाई ए और 2 पाई बी। हाँ या ना? तो 2 पाई कट गया, तो रेशियो तो ए और बी ही आया। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो याद रखिएगा, जो रेशियो वहां पर बैठ के सिखाना नहीं हुआ, डायरेक्ट धान धान लिखना होगा, इसलिए पहले हल्ला कर रहे हैं कि आगे में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई साहब? जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो डायमीटर का होगा, वही रेशियो सरकमफ्रेंस परिधि का होगा। जो त्रिज्या का होगा वही व्यास का होगा और वही परिधि का होगा। रेडियस, डायमीटर एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना? इन सब का रेशियो सेम होता है। यस और? समझ में आया? जो बच्चे परसेंटेज पढ़े होंगे उनको ही मालूम होगा, ऐसे सिखाते हैं परसेंटेज में। वही बातें यहां भी सिखा देता हूं, देखिएगा। देखिए हम लोग चैप्टर में जाए ना तो ये सब बातें वहां पर कंफ्यूजन ना करें हम लोग को, है कि नहीं? देखिए जैसे रेडियस है, तो रेडियस का भी मात्रक मीटर होता है या सेंटीमीटर, है ना? डायमीटर है, डायमीटर व्यास क्या बोलते हैं इसको, उसका भी मात्रक मीटर है। सी फॉर सरकमफ्रेंस परिधि, परिधि का ही मात्रक क्या होता है? पेरीमीटर। यह है परिमाप, जैसे कोई ट्रायंगल है उसका परिमाप होता है ना, तो परिमाप का ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। कोई भुजा है साइड, तो साइड का भी रेशियो क्या होता है? मीटर होता है ना? डायगोनल, डायगोनल विकर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण का भी यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मतलब इन सब का रेशियो सेम होता है, क्यों? सबके पावर क्या है? 1 1 1 1 1 1 है। क्या है पावर? सबके पावर क्या है? 1 1। सबका मात्रक सेम ही है ना? सबका मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? सबका यूनिट क्या है? सबका यूनिट क्या होता है? सेम। जब सबका यूनिट सेम होता है तो सबका रेशियो भी सेम होगा। मैं भी एग्जांपल समझाऊंगा। इतना समझा दिया सबको ना कि जो रेडियस का होगा वही डायमीटर का होगा, वही सरकमफेरेंस का होगा, वही परिधि का होगा। कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से देखिए ना, समझते हैं फिर से। देखिए एक्चुअली है रेडियस 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, परिधि जो भी समथिंग समथिंग हुआ इतना सेंटीमीटर, तो सबका मात्रक सेम ही है ना? सबका मात्रक क्या है? भले वैल्यू अलग अलग हो जाए, 2 4 10 20 जो भी हो जाए, लेकिन मात्रक क्या है? सेम है ना? सबका मात्रक सेम है। तो जिसका यूनिट सेम होता है, जिसका मात्रक सेम होता है, उन सबका रेशियो भी सेम होता है। जैसे हमका 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल का रेडियस का रेशियो 3:4 है, उनके त्रिज्या का अनुपात 3:, हम बोलेंगे डायमीटर का रेशियो क्या होगा इनका, तो आप बोलेंगे 3:4 ही होगा। हम बोलेंगे उसके परिधि का सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3:4 ही होगा। समझ में आया? और इसका समझना क्या यार, तो बच्चा वाला बात है ना। यहां देखिए प्लीज, इन सब का मात्रक सेम होता है। सुनिए, अब बात आया एरिया का। किसका? एरिया 1, एरिया 2। आपको मालूम है एरिया का मात्रक क्या होता है? एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पावर 2। स्क्वायर मतलब, आइए यहां देखिए भाई जी, धान कहां जी, यहां देखिए जी, चैप्टर में धान धान उड़ाना है, इसलिए पहले समझना है भाई साहब। सुनिए, बात ऐसा है मेरे भाई, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना? होता है या नहीं होता है? तो पाई तो दोनों में कटेगा, तो क्या बचा?
आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो इसका आर क्या था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यही लिख देंगे ना। मतलब जब भी कभी रेडियस का या डायमीटर का या सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया हो और आपसे एरिया का पूछे तो बस उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, क्योंकि इसका मात्रक होता है, इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। तो हम चुपके से क्या कर देंगे, वही रेशियो हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा ना, दिखाई दे रहा आपको। जैसे हमने कहा, भाई साहब सुनिएगा, कि दो सर्कल है, उसके रेडियस का रेशियो हमने कहा कि 3:2 है। मान लीजिए दो सर्कल है, उसका रेडियस का रेशियो 3:2 है। तो डायमीटर का, सरकमफ्रेंस का, एरिया का 9:4। वहां डायरेक्ट लिखिएगा। समझ में आ रहा सबको। ये बहुत बकवास बातें हैं भाई साहब, इस हम पढ़ाने का चीज नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं कि भैया चैप्टर में बच्चा दिमाग न लगाए, ध्यान ध्यान उड़ाए। समझ में आया, ओके। कुछ अच्छा, सिर्फ रेडियस नहीं, यदि हमें कहता कि सरकमफ्रेंस का रेशियो मान लो 3:2 ही होता, सरकमफ्रेंस का, परिधि का, और हमसे पूछता रेडियस का रेशियो क्या होगा, सेम ही रहेगा। डायमीटर क्या होगा, सेम ही रहेगा। और एरिया का पूछे तो 9:4। यस सर, याद आ रहा सबको ना, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग बहुत समझदार हैं जी, सचमुच का। देखिए यहां देखिए भाई साहब, जिसका जिसका मात्रक सेम होता है उसका रेशियो सेम होता है। ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला ये। और जिसका मात्रक यदि स्क्वायर हो गया तो रेशियो स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब हमको बैक गियर लगाना है। कभी एरिया दिया रहे और इसमें से कोई भी एक पूछ दे, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, जैसे रेडियस मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, ये कैसे हटेगा स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो ना मीटर हो जाएगा, हाँ या ना। मीटर स्क्वायर है, अब हमको स्क्वायर हटाना है, हमें रेडियस का रेशियो निकालना है, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर जब हट जाता है ना, तो स्क्वायर कैसे हटता है भैया, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जब कभी आपको एरिया का रेशियो दिया रहे किसका, और आपसे पूछे रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, तो जो भी रेशियो ये है एरिया का रेशियो, किसका रेशियो है, किसका रेशियो है। अब इसका रूट लगा दो तो रेडियस का हो जाएगा। ए का रूट, ए स्क्वायर का रूट कितना निकल जाएगा, ए, और बी स्क्वायर का तो होना क्या, वही सेम टू सेम ए और बी। समझ में आया। तो जैसे एग्जाम में दिया रहेगा, दो सर्कल है और उसका एरिया का रेशियो 9:4 है, तो आराम आराम से, दो सर्कल है उसका एरिया का रेशियो 9:4, एरिया का रेशियो, हमसे बोला रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो हम चुपके से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, तो बताओ 9 का रूट, 9 का किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का, तो इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। रूट निकालना आता है ना सबको, 9 3 का स्क्वायर है तो रूट निकल जाएगा 3 आएगा ना, मालूम है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता मालूम, और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 और 2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा। रेडियस दिया रहे, एरिया निकालना हो तो स्क्वायर क्या करते हैं, एरिया दिया हो, रेडियस निकालना है तो स्क्वायर रूट क्या होगा। समझ में आ रहा सबको। तो जैसे कहीं भी एरिया का रेशियो दिया, एरिया का रेशियो, और हमसे सरकमफ्रेंस, परिधि का रेशियो पूछा, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, एरिया का रेशियो दिया 16 और 25, 16 और 25, एरिया का रेशियो दिया 16:25, हमसे बोला परिधि का निकालो, परिधि का निकालो, तो हम चुपके से क्या करेंगे, और लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 4 और 5 है कि नहीं। 16 का कौन लगा के दिखाया, रूट लगा रहा हूं है ना, डायरेक्ट मार देगा। समझ में आया, ये सब दिमाग में फिट रखना है। समझ में आ रहा सबको, ओके।
तो आप समझ गए कि जो रेशियो रेडियस का होता है वही डायमीटर का, वही सरकमफ्रेंस का होता है, लेकिन एरिया निकालना होता है तो हम स्क्वायर कर देते हैं। जब हम पढ़ाएंगे 3D वॉल्यूम पढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में सीधे क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भूल जाओ, ठीक है? अच्छा भूल गया तो अच्छा बात है। यहां देखिए प्लीज भाई साहब, जैसे 2 स्क्वायर है, 2 वर्ग है, क्या है? 2 वर्ग है। भाई साहब सुनिएगा, 2 वर्ग है स्क्वायर। अब इसके साइड का रेशियो, एस मतलब साइड, एस का मतलब क्या लिखे हैं? भुजा। क्या लिखे हैं? ये सब सिखा चुके हैं पीछे ही, बताना जरा। अब साइड का रेशियो ए और बी है, भुजा का अनुपात ए और बी है, तो ये P1 P2 पेरीमीटर है। क्या है ये? पेरीमीटर परिमाप। पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर का मतलब परिमाप। कोई दिक्कत तो बताइएगा, इतना इंग्लिश हिंदी सब जानते हैं और जानना भी चाहिए, ठीक है ना? आपको दिक्कत हो हम पूछिएगा, हम बताने में 1% हेजिटेशन नहीं रखेंगे, बताएंगे आपको जैसे पूछा जाए, हिंदी में या इंग्लिश में, भोजपुरी में, ठीक है ना, बता देंगे, ठीक है ना? क्लास के बाद बताएंगे। यहाँ देखो समझ में आया? देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि पेरीमीटर परिमाप, समझते ना परिमाप, तो परिमाप का भी रेशियो क्या होगा? A:, अच्छा आप बोलेंगे परिमाप तो होता है स्क्वायर का, 4 × A, क्या होता है? 4 × साइड होता है ना, पढ़े थे ना बचपन में, और हम पढ़ाएंगे भी, फिर से बताएंगे, जब स्क्वायर पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे स्क्वायर के बारे में। तो क्या होता है पेरीमीटर? 4 × साइड। क्या होता है? क्या होता है? ओहो, 4 × साइड, साइड इसका क्या है? A, और 4 × साइड, उसका साइड क्या है? B, तो 4 4 कट गया, तो रेशियो तो ए और बी ही आया। यस और नो? तो जो रेशियो साइड का था वही रेशियो पेरीमीटर का, परिमाप का आया। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? भाई साहब समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना भाई साहब? है कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप ही सब पूछ रहे हैं भाई साहब? हाँ ना, वो भाई साहब जो यहाँ पर है वो समझ गए जिनसे पूछ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं हुआ। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लास के बाहर पूछते रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। डायगोनल समझते हैं? डायगोनल, डायगोनल देखिए, तैयार होने में समय लगता है, जब एक बार पक जाता है ना भाई, तभी कीमत होता है कि नहीं? नहीं तो बेकार पाया जाता है, ठीक है? तो पकने में समय लगता, थोड़ा समय दीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो भैया नर्सरी से भी नीचे लगेगा। डायगोनल, विकर्ण। डायगोनल मतलब विकर्ण। मेरे बात ध्यान सुनेंगे, विकर्ण का अनुपात कैसे? अच्छा क्या होता है स्क्वायर का विकर्ण? डायगोनल रूट, हाँ √2 × साइड, √2 क्या होता है? √2 × साइड होता है कि नहीं होता है? होता है। हम करेंगे दोनों बराबर ही होता है। ये कैसे हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि डायगोनल का फार्मूला √2 × साइड, √2 × साइड इसमें तो होता है, तो √2 कट गया, तो रेशियो तो वही ना आ गया, A:B आएगा। A:, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को दिक्कत थोड़ा बहुत भी नहीं है? तो आप जान गए कि जो रेशियो साइड का होता है वही पेरीमीटर का होता है, वही डायगोनल का होता है। यस सर, क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम एरिया का रेशियो पूछेंगे तो अब क्या करेंगे? एरिया तो सीधे भुजा का स्क्वायर ही होता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना? यस सर। और जब कभी आपको एरिया दिया रहे और साइड पूछ दे तो आप क्या कर दीजिएगा? भैया एरिया दिया है और ये निकालना साइड या पेरीमीटर डायगोनल, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। समझ में आया? तो एक जवाब दीजिएगा, 2 स्क्वायर है, इनके साइड का रेशियो, किसका रेशियो? इनके भुजाओं का अनुपात, मान लीजिए 3:4 दिया है, हम आपसे पूछेंगे पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? बहुत अच्छा। उनके डायगोनल का रेशियो क्या होगा? 3:, हम बोलेंगे उसका एरिया का रेशियो क्या होगा? 9:, क्या ये समझ में आया? बोलो बोलो।
ओके, दो दो स्क्वायर है, दो, और इसका एरिया का रेशियो हमें दिया है कि 16:25 है। एरिया का रेशियो 16:25 है, एरिया का रेशियो। और हमसे पूछा कि इनके पेरीमीटर परिमाप, इनके पेरीमीटर परिमाप का रेशियो क्या होगा, इनके परिमाप का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, रूट लगा दें। क्या करेंगे, तो ये लगा दो 4, और समझ में आया ना। वैसे ही हम आपको ट्रायंगल में भी सिखाएंगे आगे चल के, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है ना कि जिसका जिसका मात्रक, जब हम चैप्टर में जाएंगे वहां सिखाएंगे तो 1 सेकंड में सीख जाइएगा, है ना, कि जिसका जिसका मात्रक सेम रहेगा, जिसका जिसका यूनिट सेम रहेगा, उसका रेशियो, और यदि वो डबल में चला गया यूनिट मीटर स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, और क्यूब में चला जाएगा, वॉल्यूम में क्या होता है क्यूब, क्यूब में जाएगा तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यस, और ये बातें तो आप बचपन जानते हैं। जैसे ये 2-3 क्वेश्चन है, देखिएगा। 2 सर्कल है, रेडियस का रेशियो 3 और 5 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 9:20, 9:20। यस सर, यस सर। ये सब चीज पढ़ने का चीज नहीं है। 2 सर्कल का एरिया का रेशियो 16 और 25 है, इसके डायमीटर का रेशियो क्या होगा, डायमीटर का रेशियो क्या होगा, 4:। समझ में आया। देखिए आप ये बात समझ चुके हैं, ध्यान सुनिएगा भाई, बिल्कुल बात नहीं कि जो रेशियो रेडियस का होता है वही क्या होता है, वही पेरीमीटर सरकमफ्रेंस जो भी है। अब यहां पर एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट आता है कि यदि किसी का रेडियस हम डबल कर दें, क्या कर दें, किसी का रेडियस डबल कर दे, मतलब पहले 1 था, अब क्या कर दिया, रेडियस दुगना कर दिया, तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वो भी 1 और 2 ही हो जाएगा रेशियो। रेडियस को हम दुगना 1 से 2 कर दिया तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा, और उसका सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि रेडियस को दुगना कर दिया, तो आप समझना डायमीटर भी सरकमफ्रेंस भी, क्योंकि इनका रेशियो तो सेम ही रहता है ना। समझ में आया। यदि किसी का डायमीटर को 3 गुना कर दिया तो रेडियस भी क्या होगा, सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, और एरिया कहे तो 9 गुना स्क्वायर। सीधे मारेंगे आंसर, क्या हो जाएगा, 9 गुना। समझ में आ रहा है। यदि हमने कहा रेडियस को 3 गुना कर दिया, 1 से 3 कर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, 9 गुना। अरे 1 से 9 हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, आ रहा ना भाई। हमने कहा किसी का रेडियस को 4 गुना कर दिया रेडियस को, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा। यस सर। किसी का एरिया 16 गुना हो गया तो रेडियस कितना गुना होगा, रेडियस कितना गुना होगा। अरे दिमाग को शांत करो भैया, रेडियस निकाल रूट लगा देंगे, क्या कर देंगे, तो बोल देंगे रेडियस 4 गुना होगा, डायमीटर कितना गुना होगा। समझ में आ रहा है। इन सभी प्रश्नों को दौड़ा के आंसर लाएंगे, देखते ही है कि नहीं भाई साहब। बहुत अच्छा। जैसे कुछ भी कहा स्क्वायर, अभी नहीं, अभी हम लोग हैं बहुत देर तक, 10 मिनट है अभी हम लोग। यहां देखिएगा, जैसी डायमीटर कर, कुछ कहा डायमीटर को 6 गुना कर दिया तो एरिया कितना हो गया, 36 गुना। वेरी वेरी गुड। यहां देखिए 2 स्क्वायर है, उसका डायगोनल का रेशियो 3:5 है। क्या है, डायगोनल का रेशियो 3:4। एरिया का रेशियो क्या हो गया, 9 अनुपात। ये बात सब लोग बढ़िया से जानते हैं, ठीक। एरिया का रेशियो 16 और 25 है, एरिया का रेशियो 16-25, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या हो जाएगा। यस सर, बहुत अच्छा। अब यहां देखें सब लोग प्लीज, अभी हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, हल्ला नहीं करिएगा अभी कोई, ठीक है, आराम आराम से देखिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में। आराम आराम से पढ़िएगा और बातें मत कीजिएगा प्लीज।
मीडियन, माध्यिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। ये मीडियन क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, एकदम दिमाग को शांत रखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो तकलीफ आएगा भाई साहब। ठीक, सब लोग तैयार हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। मीडियन जो है जैसे ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल है। तब दिमाग शांत, यहां से नया जा रहे हैं। ठीक, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि डबल ट्रिपल स्क्वायर क्यूब क्या करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर में आएंगे तो धाएं 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 ऐसे चीजें उड़ाएंगे। ठीक है, आइए, ट्रायंगल है एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना। अब इसमें मीडियन जानेंगे, मीडियन क्या होता है? माध्यिका। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? माध्यिका। नाम ही है मीडियन। क्या नाम है? मतलब वैसी रेखा, देखो ये यहां मान लो ए वर्टेक्स है, यहां से आएगी और भुजा को दो भागों में बांट दे। भुजा को क्या करे? दो भागों में बांट दे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यहां से ऐसे हम सीधी लाइन खींचे। मीडियन, मीड मतलब बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाला, वर्टेक्स से होकर आए। कहां से होकर आए? शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं हिंदी में? शीर्ष बिंदु। वर्टेक्स से होकर आए और सामने वाले साइड को दो बराबर इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में बांट दे। उसी लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। समझ में आ रहा ना? तो एडी इज द मीडियन। एडी क्या यहां पर? मीडियन है। माध्यिका हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। ठीक, और माध्यिका क्या करेगी? दो भाग में बांटेगी, मतलब बीडी बराबर क्या होगा? डीसी होगा। ये जो बीडी है वो किसके बराबर होगा? डीसी के बराबर। बीडी जो है वो किसके बराबर होगा? डीसी के बराबर। यस, और तो ये जो बीडी है वो डीसी के बराबर हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मीडियन का काम क्या क्या है? सिर्फ भुजाओं को दो भाग में बांटना नहीं, मीडियन जो आएगी वो एरिया को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। क्या करेगी? एरिया को, मतलब जितना एरिया इधर के भाग का होगा उतना ही एरिया इधर का भाग होगा। यदि एडी मीडियन है, एडी माध्यिका है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। आप मेरे बात ध्यान सुनिएगा। मीडियन क्या करती है? ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, मीडियन क्या करती है? क्या करती है भाई साहब? ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, दो समान भाग में विभाजित, दो इक्वल एरिया में विभाजित कर देती है। जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया इस पार्ट का भी होगा। यस, और समझ में आया? ओके, आप ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री काट दीजिएगा, नहीं है। लंब जो होगा, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो अलग होता है, ये लंब नहीं होता, ये 90 डिग्री नहीं बनाता है। ये कैसे ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? स्केलन ट्रायंगल में। कैसे? स्केलन ट्रायंगल में विषम बाहु। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, विषम बाहु। ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, ये स्केलन ट्रायंगल में विषम बाहु, जिसके भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन वही जब आइसोसेलेस हो जाएगा, दो बराबर भुजा बराबर, आगे सिखाएंगे उसके बारे में, इक्विलेटरल होगा तो 90 भी हो जाएगा। लेकिन विषम बाहु में, किसमें? जिसके साइड अलग अलग लंबाई के होते हैं, ठीक है ना, उसमें ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक, और नहीं ये एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ये एंगल बराबर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों एंगल बराबर नहीं होगा। समझ रहे हैं सब लोग ना? कहने का मतलब एंगल ए डी बी नॉट इक्वल टू एंगल ए डी सी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पहला बात, ये 90 डिग्री
ना तो ये 90 डिग्री है ना ये 90, नहीं ये दोनों बराबर होगा और नहीं 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दोनों एंगल ना तो बराबर है, कैसे ट्रायंगल में, स्केलन ट्रायंगल में, विषम बाहु में, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये दोनों 90 भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, और ये दोनों एंगल भी बराबर नहीं है। मतलब एंगल BAD नॉट इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं है, दोनों आपस में बराबर भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। याद रहेगा सबको, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत ध्यान रखिएगा, है ना। मीडियन क्या करता है, दो भाग में बांटता है एरिया को, साइड को दो भाग में बांटता है, ठीक। इसमें एक ही मीडियन नहीं, बहुत सारे 3-3 मीडियन होंगे, लेकिन सबके बारे में जो है हम आपका कल क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। कल है शनिवार, लेकिन कल आप लोग का हम लगा रहे हैं क्लास, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा हाँ 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 सॉरी, कल इसका क्लास नहीं होगा, ये क्लास मंडे को होगा, ठीक है ना। ये तो उनके लिए है अलजेब्रा का, पुराने बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये क्लास हम मंडे को लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में बहुत से सिखाएंगे, लेकिन मंडे को, आज के इतना ही। ओके बाय बाय।